आपको पता है, दुनिया के इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से और अपनी पागलपन जैसी दृढ़ता से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और इंसानियत के भविष्य को बदल दिया। और ये कहानी उन अरबपतियों की नहीं है जो दौलत में पैदा हुए। ये कहानी उस लड़के की है जिसके पास कभी किराए भरने के भी पैसे नहीं थे। हाँ, हाँ, ये कहानी है एलन मस्क की, उस इंसान की जिसके दिमाग में तूफान चलता था और दिल में डर का नामो निशान नहीं। आज हम जानेंगे वो कौन सी चीज थी जिसने मस्क को गरीबी से उठाकर बिलियनेयर बनाया। पैसा, किस्मत या कुछ और, कुछ ऐसा जो सिर्फ मस्क के पास था। दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग लेजर पर, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी सोच बदल देती हैं। आज की कहानी है फ्रॉम पुअर टू रिच, एलन मस्क को आखिर किसने बनाया बिलियनेयर। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अमीर बनने की नहीं, बल्कि कभी हार न मानने की है। हर महान कहानी की शुरुआत संघर्ष से होती है, और एलन मस्क का बचपन संघर्ष से कई गुना ज्यादा दर्दनाक था। साउथ अफ्रीका, साल 1970 के दशक। एक ऐसा माहौल जहां जाति, संस्कृति और समाज की दीवारें बहुत ऊंची थीं, और उसी माहौल में जन्मा एक दुबला पतला चुपचाप लड़का, एलन रीव मस्क। लेकिन घर घर भी कोई स्वर्ग नहीं था। माता पिता का तलाक, घर में तनाव, और एक ऐसा पिता जिसे खुद मस्क ने कहा, अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मैन। स्कूल में हर दिन बुलिंग इतनी बुरी कि एक दिन 6 लड़कों ने मिलकर मस्क को इतनी मार दी कि वो हॉस्पिटल में 1 हफ्ते रहे। इमेजिन कीजिए, 13 साल की उम्र, कमजोर शरीर, कोई दोस्त नहीं, हर दिन अपमान। और फिर भी ये लड़का कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो उसे इस दुनिया से बड़ा बना दे, और उसे वो चीज मिल गई, बुक्स। हाँ, किताबें। एलन मस्क ने बचपन में इतना पढ़ा कि लाइब्रेरी के सारे साइंस फिक्शन, इंजीनियरिंग और बिजनेस की किताबें खत्म कर दी। वो दिन में स्कूल जाता और रात में सितारों, रॉकेट्स और इंसानियत के भविष्य पर शोध करता। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब मस्क ने साउथ अफ्रीका छोड़ने का फैसला लिया। क्यों? क्योंकि एलन का मानना था, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे इस जगह से निकलना ही होगा। 18 की उम्र में बिना पैसा, बिना किसी गारंटी, बिना किसी सपोर्ट, एलन बस एक बैग और एक सपना लेकर अपने देश से निकल पड़े। कनाडा पहुंचे, जहां शुरुआत क्या थी? कोई पैसा नहीं, कोई घर नहीं, कोई नौकरी नहीं, डॉर्मिट्री में सोना, रिश्तेदारों के यहां बर्तन धोना, कभी लकड़ी काटने की मजदूरी, कभी खेतों में मेहनत। एक अमीर बनने का सपना लेकर आया लड़का सबसे नीचे से शुरुआत कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मैं इस दुनिया में कुछ ऐसा करूं जो दूसरों को असंभव लगे। कनाडा से अमेरिका, अमेरिका से सिलिकॉन वैली, और सिलिकॉन वैली से शुरू हुआ वो सफर जिसने एलन मस्क को दुनिया का सबसे अलग सोचने वाला उद्यमी बना दिया। साल 1995। इंटरनेट अभी बच्चा था। लोग सोचते थे, इंटरनेट ये क्या कर लेगा? लेकिन मस्क ने सोचा, भविष्य यही है। किराए के एक छोटे कमरे में, जहां सोने की एक जगह और काम करने की एक जगह एक ही थी, एलन मस्क और उनके भाई किम्बल मस्क ने शुरू किया अपना पहला स्टार्टअप, जिप2। कंपनी क्या करती थी? शहरों की डायरेक्टरीज और मैप्स को डिजिटाइज करती थी। आज ये बात बहुत सामान्य लगती है, लेकिन 1995 में यह क्रांतिकारी आइडिया था। लेकिन दिक्कत, कंपनी में पैसे नहीं थे। मस्क कभी ऑफिस में सोते, कभी 24 घंटे काम करते, और कभी कभी तो खाना भी बजट में फिट नहीं होता था। दिन में वे कोडिंग करते, रात में वेबसाइट के सर्वर को चलाते रहते। उनका ऑफिस इतना छोटा था कि वे वॉशरूम में जाने के लिए भी सिक्योरिटी गार्ड को झूठ बोलते थे, मैं यहां काम करता हूं। फिर भी एलन मस्क ने जिप2 के कोड को दिन रात लगातार लगभग 3 साल लिखा, और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया पलट दी। साल 1999। इंटरनेट तेजी से फैल रहा था, और ग्लोबल कंपनियां इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती थीं। उसी समय कंपैक्ट जैसी विशाल कंपनी ने जिप2 को खरीदने का फैसला किया। डील थी $307 मिलियन। इसमें मस्क को मिले लगभग $22 मिलियन। एक ऐसा लड़का जिसे कुछ साल पहले बर्तन धोने की नौकरी मिलती थी, आज मिलियनियर बन चुका था।
लेकिन क्या यही मंजिल थी? नहीं। अधिकतर लोग यहाँ ठहर जाते, घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफ। लेकिन मस्क की सोच, वो लग्जरी के पीछे नहीं बल्कि लेगेसी के पीछे भागते हैं। उनके दिमाग में एक नया ही आइडिया उभर रहा था। मनी शुड मूव एज फास्ट एज इंफॉर्मेशन मूव्स। और यहीं जन्म हुआ उनके दूसरे दिग्गज स्टार्टअप का। एक्सकॉम एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी, जहां मनी ट्रांसफर उतना ही आसान होना था जितना ईमेल भेजना। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग एलन के आइडिया पर हंसते थे, कहते थे, ऑनलाइन पैसे भेजना, पागल हो क्या? लेकिन कुछ महीनों में ही एक्सकॉम और कॉन्फिनिटी का मर्जर हुआ। कॉन्फिनिटी के पास एक छोटा सा प्रोडक्ट था, पेपाल। और फिर हुआ हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन, ऑनलाइन पेमेंट रेवोल्यूशन। पेपाल के बोर्ड में एलन मस्क हर बात में भविष्य की बात करते थे, और यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता था। एक बार तो बोर्ड ने मस्क को सीईओ की कुर्सी से हटाने तक का निर्णय ले लिया। सोचिए, जिस इंसान ने कंपनी शुरू की वो खुद बाहर कर दिया गया। लेकिन मस्क टूटे नहीं। उन्होंने कहा, लीडर वही है जो जीतता रहे, चाहे उसे बाहर ही क्यों ना कर दिया जाए। और हुआ भी वही। साल 2002 में ईबे ने पेपाल को खरीद लिया, 1.5 अरब डॉलर में। इसमें मस्क को मिले 165 मिलियन डॉलर। अब इतने पैसे से कोई भी इंसान आराम से रह सकता था। लेकिन मस्क, उनकी सोच आराम से बहुत आगे थी। उनके दिमाग में था, ह्यूमैनिटी मस्ट बिकम अ मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज। और इस पागलपन में उन्होंने अपने जीवन का सबसे खतरनाक निर्णय लिया। 2002 एलन मस्क ने दुनिया के सामने एक घोषणा की, मैं रॉकेट बनाऊंगा और इंसानों को मार्स पर भेजूंगा। सबने कहा, यह आदमी पागल हो गया है। लेकिन मस्क को फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने 2002 में रॉकेट बना दिया। अपनी पूरी पेपाल की कमाई लेकर एक नई कंपनी शुरू की, स्पेस एक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज। लेकिन स्पेस एक्स का पहला दिन, कर्मचारी तक नहीं। मस्क खुद हायरिंग करते, खुद डिजाइन बनाते, खुद इंजीनियर को समझाते। उन्होंने कहा, नासा मार्स नहीं भेज रहा, ठीक है, मैं भेजूंगा। लेकिन रॉकेट बनाना आसान नहीं, और सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं। पहला रॉकेट, फैल्कन 1, फेल्ड, आग लगी, एक्सप्लोड हो गया। दूसरा रॉकेट, फेल्ड, फिर से क्रैश। तीसरा लॉन्च, फेल्ड। और इस बार तो मस्क के पास लगभग पैसे ही खत्म हो रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। सब कहते थे, अब खत्म, मस्क फेल हो गया। लेकिन मस्क ने एक और लॉन्च की तैयारी की। चौथी बार उनके पास इतना ही पैसा था कि या तो स्पेसएक्स बचेगा या खत्म हो जाएगा। और फिर चौथा फैल्कन, एक लॉन्च उड़ान भरता है। सबकी सांसें रुकी हुई हैं। और सक्सेस। इस बार रॉकेट सही गया। पहली बार प्राइवेट कंपनी ने ऑर्बिटल रॉकेट भेजा। नासा स्टन्ड, वर्ल्ड शॉक्ड, स्पेस एक्स बॉर्न। स्पेस एक्स में जंग चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला भी युद्ध क्षेत्र था। टेस्ला शुरू तो हो गई थी, लेकिन प्रोडक्शन हेल, बैटरी इश्यूज, इंजीनियरिंग केओस और पैसे की कमी, सबने टेस्ला को लगभग खत्म कर दिया था। एक समय ऐसा आया जब टेस्ला के बैंक में सिर्फ एक हफ्ते के खर्च के बराबर पैसा बचा था। एलन मस्क ने क्या किया? उन्होंने खुद अपना सारा पैसा टेस्ला में डाल दिया। हाँ, सारा। किसी को सैलरी देने के पैसे नहीं थे। मस्क खुद सोफे पर सोते थे, दिन भर फैक्ट्री फ्लोर पर खड़े रहते, रात में इंजीनियर्स के साथ कोडिंग करते। फिर भी कंपनी खत्म होने ही वाली थी। लेकिन 2008, जहां दुनिया ने फाइनेंशियल क्राइसिस में सब खोया, वहीं मस्क ने अपनी कंपनीज को बचाया। एक तरफ स्पेसएक्स को नासा से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, दूसरी तरफ टेस्ला ने मॉडल एस के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तूफान ला दिया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मस्क को सिर्फ मिलियनेयर नहीं बल्कि फ्यूचर बिलियनेयर बना दिया। 2008 के उस साल को याद कीजिए। विश्व वित्तीय संकट, टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। लेकिन मस्क ने एक सवाल अपने आप से पूछा, अगर मैं अब हार जाऊं तो मानवता का भविष्य कहां जाएगा? वो रातों रात ऑफिसेज में बैठे रहते, इंजीनियर्स के साथ टेक्निकल ड्राइंग्स, रॉकेट लॉन्चेस और डिजाइन ट्वीक्स। हर फेलियर के बाद मस्क कहते, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, वी आर गोइंग टू मार्स वेदर द वर्ल्ड बिलीव्स इट और नॉट। और हुआ वही जो कम ही लोगों को लगता।
फाल्कन 9 लॉन्च सक्सेसफुल। नासा स्टन्ड, वर्ल्ड शॉक्ड। स्पेसएक्स ने पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बनाया जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पेलोड पहुंचा सकता था। इस पल ने एलन मस्क को साबित कर दिया, जो सपना सबसे बड़ा है वही सच में असंभव को संभव बनाता है। 2008 में टेस्ला की हालत ऑलमोस्ट जीरो थी। बैटरी शॉर्टेज, प्रोडक्शन डिलेज और इन्वेस्टर्स के डाउट्स। लेकिन मस्क ने खुद अपना पर्सनल वेल्थ डालकर कंपनी को बचाया। उन्होंने हर एम्प्लॉई से कहा, हमारे पास सिर्फ एक चांस है, हम फेलियर नहीं मान सकते। और फिर 2012 में टेस्ला मॉडल एस लॉन्च हुआ। वर्ल्ड के टॉप मैगजीन्स ने इसे ईवी रेवोल्यूशन कहा। 2015 में मॉडल एक्स, 2017 में मॉडल 3 और आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार मार्केट में नंबर 1 बन चुकी है। मस्क की सोच सिर्फ कार बनाना नहीं था, उनका विजन था सस्टेनेबल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक फ्यूचर। हर मॉडल, हर इनोवेशन, हर बैटरी इनोवेशन, इसने मस्क की सोच को बिलियन डॉलर एम्पायर में बदल दिया। एलन मस्क ने सिर्फ कंपनीज नहीं बनाई, उन्होंने विजन्स और आइडियाज को रियलिटी में बदला। स्पेस एक्स प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, टेस्ला इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, सोलर सिटी और एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इन सब ने कंबाइन करके मस्क की नेटवर्थ को एक्सप्लोड कर दिया। 2018 में मस्क ऑफिशियली बिकेम बिलियनियर। आज 2025 तक उनका नेटवर्थ 200 से अधिक अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। लेकिन याद कीजिए, ये पैसा सिर्फ लक से नहीं आया। हर फेलियर के बाद उठना, हर रिस्क लेना, हर ड्रीम को रियलिटी में बदलने की ऑब्सेसिव एनर्जी, यही है मस्क की असली ताकत। एलन मस्क की लेसन्स, रिस्क टेकिंग। अगर आप डरेंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। विजनरी थिंकिंग, वो जो अभी पॉसिबल नहीं लगता, कल वही स्टैंडर्ड बन जाता है। रिलेंटलेस वर्क एथिक, काम करना सिर्फ दिन रात नहीं बल्कि ऑब्सेसिव डेडिकेशन है। इनोवेशन ओवर कंफर्ट, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया बदलने के लिए काम करें। दोस्तों, यह वह पल है जब एलन मस्क ने साबित किया, गरीबी से उठकर, रिस्क लेकर, इनोवेशन और विजन के दम पर कोई भी इंसान बिलियन डॉलर एम्पायर बना सकता है। स्पेस एक्स और टेस्ला सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये एलन मस्क के सपनों का प्रूफ है। प्रूफ कि अगर दिमाग, मेहनत और जुनून सही दिशा में हो तो दुनिया की कोई भी दीवार असंभव नहीं होती। दोस्तों, एलन मस्क की कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये कहानी है हार न मानने, बड़े सपनों के लिए लड़ने और असंभव को संभव बनाने की। गरीब से मिलियनेयर बनने तक का सफर, जिप2, पेपाल, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे वेंचर्स। हर फेलियर के बाद उठना, हर रिस्क लेना और अपनी विजन के लिए ऑब्सेसिव डेडिकेशन रखना। एलन मस्क ने साबित किया, अगर आपके पास जुनून, विजन और रिलेंटलेस मेहनत है तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको। आज एलन मस्क सिर्फ बिलियनियर नहीं, वो इनोवेशन का सिंबल और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का पायनियर है। अगर आपको एलन मस्क की कहानी से मोटिवेशन मिला तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे इंस्पायरिंग लगा। और हाँ, ऐसे और सक्सेस स्टोरीज, एंटरप्रेन्योर जर्नीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए लर्निंग लेजर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, क्योंकि यही सीखती हैं सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, जो उन्हें रियलिटी में बदलते हैं, वे दुनिया को बदलते हैं।